Hello everyone. So as we have started a series of literary terms, here I am with another term, elegy. So let's see its origin. The word elegy comes from the Greek word eligos. ये जो elegy word है ये ग्रीक भाषा का ग्रीक शब्द एलिगोस से बना है which has two meanings जिसके दो मतलब हैं. Songs of morning पहला मतलब है मॉर्निंग वाला सॉन्ग. यहाँ पे मॉर्निंग MOURNING है. ये वाला मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रीफ, सोरो, दुख, दर्द. ठीक है, तो दुखों वाला सॉन्ग मतलब वो सॉन्ग जिसको पढ़ के हमको पेन फील हो, हमको एहसास हो कि इसमें दुख की बात हो रही है. किसी के डेथ, स्पेशली जब किसी की डेथ हो जाती है उस पे जो दुख होता है उस पेन की बात हो रही है. तो एलिजी जो है हमें बताता है, हमें ये फील करवाता है कि ये किसी के दुख पे लिखी हुई है. ठीक है, दुख वाला सॉन्ग है ये. और इसका दूसरा मतलब है इट मे ऑल्सो रेफर समवट अ काइंड ऑफ म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन. किसी प्रकार का कोई म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन भी है, जैसे पीस ऑफ म्यूज़िक कह सकते हैं. ठीक है, एक म्यूज़िक का भी पार्ट है ये. अब इसका मीनिंग देखते हैं. एन एलिजी इज़ अ पोइम, इट हैज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन ड्राइविंग इट. एलिजी एक ऐसी पोइम होती है जिसमें एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक इमोशन हमें देखने को मिलता है. द इमोशन इज़ लेमेंट. और जो वो इमोशन कौन सा होता है तो लेमेंट होता है. यहाँ पे लेमेंट का मतलब क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो. मतलब जो एलिजी होती है वो दुख वाली पोइम है. उसमें से दुख होता है, उसमें वो जो पेन होता है, एग्नी होती है, वो उस पोइम से थ्रू बाहर आती है. The often reflect the themes of loss of death and sadness. इसमें इन पोइम्स में जो मोस्टली जो थीम होते हैं वो होते हैं लॉस, डेथ और सैडनेस. मतलब कि कोई चला गया है, कोई somebody has left the world. ठीक है, उसके जाने के दुख में पोइम लिखना. ठीक है, ये चीज़ है. थॉमस ग्रे इज़ द वेरी वेल रिटन इन दिस राइटर इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग. इस जो एलिजी राइटिंग में सबसे अच्छे जो राइटर हैं वो थॉमस ग्रे हैं. अप्रेज और कंप्लेंट फ्रॉम द डेड पर्सन. इसमें मोस्टली हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इंसान मर चुका है या तो उससे कोई कंप्लेंट है या उसकी तारीफ़ होती है एलिजी में. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. इसमें ये एक एलिजी है जो थॉमस ग्रे ने लिखी है. किसके डेथ पे लिखी है? तो डेथ ऑफ रिचर्ड, उनके डेथ पे लिखी है. नेक्स्ट इज इन मेमोरियल AHH आर्थर हेनरी हेलन रिटन बाय टेनिसन. तो टेनिसन ने लिखी है एट द डेथ ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड AHH. ठीक है, तो उनके दुख, उनके जाने के दुख में इन राइटर्स ने पोइम्स लिखी. ठीक है, होप it is understood to you all. Please do like, subscribe and comment. Thank you.